हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं स्टार्ट चैप्टर 6 हमारा, जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। तो ये चैप्टर हम उसी हिसाब से करेंगे जैसे हमने लास्ट आपका चैप्टर करा था। चैप्टर 2 मैंने लास्ट निकाला था। एंड अगर आपकी ये पहली वीडियो है मेरे चैनल पे तो वेलकम, एंड अगर आप पहले भी देख चुके हैं तो वेलकम बैक। तो चलिए फिर विदाउट फर्दर अडू जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। अब इस चैप्टर में हमारा क्या है, हमें पता है कि एक लाइन को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है ना। वी नो दैट, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक लाइन को जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको 2 पॉइंट्स की नीड होती है ना। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई एंगल फॉर्म होता है किसी, देखो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर कोई एंगल फॉर्म होता है लाइंस को इंटरसेक्ट करके, कोई 2 लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं और एंगल फॉर्म हो रहा है तो उस एंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। एंड अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो एंगल्स फॉर्म होंगे उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसमें हमने हर टाइप के एंगल की प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। अब इसमें आपके कुछ बेसिक टर्म्स हैं हमारे, जो आई एम वेरी श्योर कि आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, बट अगर नहीं पढ़े या पढ़े थे और भूल गए हो तो नो प्रॉब्लम, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ, क्योंकि हमारा ये इंट्रो मैंने यही कराना है आपको। अब इसमें हमने सारा बेसिक स्टार्ट करना है, तो ये साफ़ कर देते हैं। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ रखा है इसमें। हमने पढ़ रखा है लाइन के बारे में, है ना। लाइन क्या होती थी, लाइन आपकी ये होती है जो दोनों तरफ से एक्सटेंड होती रहती है, इसे हम आपको कहते हैं लाइन। ये आपकी लाइन थी। एंड लाइन को आप लिखते कैसे थे, डिनोट कैसे करते थे। अगर ये मेरी ए बी लाइन है सपोज, तो आप इसे ऐसे लिखते थे, ऐसे डिनोट किया करते थे आप, ठीक है। लाइन के यहाँ पर दोनों साइड पे एरोस क्यों है, बिकॉज ये चलती जा रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है अभी तक, ये आगे बढ़ती जाएगी राइट हैंड साइड की तरफ भी एंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी, ठीक है। इसके बाद हमने करा था आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या था, अगर याद हो आप लोगों को तो लाइन सेगमेंट आपकी ये हुआ करती थी, ठीक है। लाइन सेगमेंट ये थी कि लाइन सेगमेंट लाइन का ही हिस्सा है, बट ये फाइनाइट होती है, ये आपकी फाइनाइट होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर इसके एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती थी। अगर मैं इसका नाम भी ए बी दूँ, ये हमारी है लाइन सेगमेंट, तो इसको हम कैसे डिनोट करते थे, ए बी के ऊपर लाइन, ये हमारी होती थी लाइन सेगमेंट, जिसकी फाइनाइट लेंथ होती है। लेंथ आप गिन सकते हो, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जितनी भी लेंथ है इसकी वो आप आराम से गिन सकते हो। इसके बाद हमने एक और चीज़ करी थी, वो हमारा था रे। रे होती थी जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता था एंड दूसरा पॉइंट आगे को एक्सटेंड होता रहता था, यानी कि इसका एक जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है एंड दूसरा एक डायरेक्शन में एरो जाती जाएगी। ये हमारी होती थी रे, इसे हम रिप्रेजेंट करते थे ए बी और इससे, है ना, बिकॉज एक साइड पे एंड पॉइंट होता है, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक, बट एंडिंग पॉइंट आगे जाता जाता है, ठीक है। लाइन का नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट, लाइन सेगमेंट के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट भी है एंड एंडिंग पॉइंट भी है, और रे में ओनली आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है अभी। तो ये 3 चीज़ हमने पढ़ी थी। एंड इसको ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करें जैसे मैंने लिखा है ए बी, बिकॉज कई बार आपने देखा होगा स्मॉल लेटर से भी हो जाता है। इसके बाद हमारी एक चीज़ और है, वो है कि हमने पढ़ना है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट आपके वो पॉइंट होते हैं जो सेम लाइन पे लाई करते हैं, यानी कि 2 और मोर पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, इफ 2 or more points lie on the same line, they are called collinear. तो अगर आपके एक ही लाइन पर, एक ही सेम लाइन पर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स लाई करते हैं तो हम उन पॉइंट्स को बोलते हैं कि वो कोलिनियर हैं। और नॉन कोलिनियर क्या होगा, नॉन कोलिनियर इसका अपोजिट होगा। नॉन कोलिनियर का मीनिंग क्या हो सकता है, इफ़ पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ सेम लाइन देन दे आर नोन एज नॉन कोलिनियर।
ठीक है, ये कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर है। अब इसमें हम एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमें याद है कि एंगल्स तब बनते हैं ना जब कोई दो रेस सेम पॉइंट पे कोलाइड करती हैं, सेम पॉइंट से शुरू हो रही हैं अगर दो कोई रेस, तो हमारा वो एंगल फॉर्म करती हैं, है ना। देखो ये आपकी रे है, इसका ये रहा आपका पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कह लो, एंड ये एंडिंग पॉइंट, एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग। ये आपकी रे है, देखो यहाँ पर फिक्स्ड है एंड दूसरी साइड्स पे एरो है, तो ये आपकी रे है। एंड हमने देखा था कि ये जो बन गया है ये आपका बन गया है एंगल फॉर्म हो गया। जो ये लाइंस होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं एंगल में, आर्म्स कहते हैं लाइंस को। एंड ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। इतना तो आपको याद होगा, ये हमने 4th 5th में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था आई थिंक। अब हमने अलग अलग टाइप के एंगल्स पढ़े हुए हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता था? एक्यूट एंगल आपका होता है, कौन सा होता है पता है? जो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। सपोज ये मेरा एंगल एक्स है, तो ये एक्यूट तब कहा जाएगा जब इसकी जो डिग्री है, इसके एक्स का जो मेजर, तो वो आपका 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बिटवीन में लाई करता है। जैसे कि 45 डिग्री आपका एक्यूट एंगल है, 60 डिग्री, 18 डिग्रीज, तो 0 एंड 90 के बीच में जो लाई करेगा वो आपका एक्यूट है। दूसरा हमने आपका पढ़ा था ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल आपका क्या होता था? ये सपोज आपका एंगल एक्स है, ऑब्ट्यूस एंगल आपका तब कहा जाता है जब वो लाई करता है 90 डिग्री के बीच में एंड 180 डिग्री के बीच में, यानी कि 90 से बड़ा होना चाहिए एंड 180 से छोटा होना चाहिए। तो 90 से 180 के रेंज में कहीं पर भी वो लाई करता है वो आपका एक्यूट एंगल है। 140 डिग्री, 125 डिग्री, 150 डिग्री, 165, 170, ये सारे आपके ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता था? राइट एंगल वो होता था जिसका जो मेजर होता है वो क्या होता है, 90 ही होना चाहिए, 90 के अलावा और कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट एंगल आपका सिर्फ 90 डिग्री वाला होता है ना। इसके अलावा हमने कौन से पढ़े थे? 2 और पढ़े थे अगर आपको याद हो। हमने पढ़ा था आपका स्ट्रेट एंगल। अब कई लोगों को मुझे पता है ये नहीं याद होगा कि स्ट्रेट एंगल क्या था, तो नो प्रॉब्लम। स्ट्रेट एंगल आपका होता है जो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है। आपका मिड पॉइंट है, सपोज ये जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है ये, इसे हम अगर y से डिनोट करें तो स्ट्रेट एंगल आपका होता है 180 डिग्री का पूरा, ना 180 से छोटा होना चाहिए ना 180 से बड़ा होना चाहिए। ये आपका है स्ट्रेट एंगल। एक और एंगल था आई थिंक सो, वो भी आपको याद नहीं होगा, बट फिर से नो प्रॉब्लम, वो होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपका होता है, जैसे ये आपका एक एंगल मैंने बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा दोनों आर्म्स के बीच में, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा ना, तो इस तरफ भी तो एक एंगल फॉर्म होता था ना। देखो जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पर एक बोला आपको पता है पूरे का जो होता है वो होता है 360, पूरा 360 होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दूँ कि ये आपका एक एंगल था एंड ये जो है ना ये आपका है 90 डिग्री, ये जो है ये आपका है 90 नहीं लेते बिकॉज ये मेरे से 90 नहीं बना है, कोई और लेते हैं। लेट्स से ये जो आपका एंगल है ये आपका है 60 डिग्री, तो ये साइड भी तो एंगल ही होगा ना, कि ये साइड आपका सेंटीमीटर में बदल जाएगा, एंगल ही है ना कि भी बाहर वाला आपका कितना मेजर हो जाएगा 300, है ना। तो यही जो बाहर वाला है ना इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पर मैं टी से डिनोट करती हूँ। तो रिफ्लेक्स एंगल जो आपका होता है वो लाई करता है 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में। 180 से 360 के बीच में जो एंगल आपका लाई कर रहा है बाहर की साइड पे, ठीक है, आउटर साइड पे, वो आपका होगा रिफ्लेक्स एंगल। देख रहे हो ना, आर्म्स के अंदर एंगल फॉर्म हो रहा है तो आर्म्स के बाहर भी तो एंगल ही फॉर्म होगा ना, तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। एंड वैसे भी आपकी रिफ्लेक्स एंगल की देखो ये मेजरमेंट अलग है, ये 180 to 360 लाई करता है एंड आपका ऑब्ट्यूस जो है वो 90 to 180 लाई करता था। तो 190 तक एक्यूट, 180 तक ऑब्ट्यूस एंड देन 360 तक आपका रिफ्लेक्स, ऐसे। अब ये हमने आपके कर लिया टाइप्स ऑफ एंगल।
ये 5 टाइप के एंगल्स थे। आई होप ये आपको याद रहेंगे बिकॉज चैप्टर में इनका यूज़ है। हाँ, ऑब्वियसली एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज का तो इतना नहीं है, बट रिफ्लेक्स का आपका एक जगह पर आएगा। एंड वहाँ पर क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिफ्लेक्स क्या था, हमें तो याद ही नहीं है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि हमने बहुत पहले पढ़ा था, याद नहीं होगा आप लोगों को। अब इसके अलावा 2 और चीज़ें थी, वो हमारा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको याद है क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? याद है तो बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री आपके एंगल्स क्या होते थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका होता है वो एंगल्स जिनका सम आपका आ रहा है, क्या आ रहा है पता है? 90 एंगल्स whose सम इज 90 डिग्री, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते थे। जैसे कि आपका 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इनका सम जो है ये आपका 90 ही आएगा, देख लो। इसके अलावा 10 डिग्री एंड 80 डिग्री, तो ऐसे सारे आपके ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एंड सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री आपके होते हैं एंगल्स जिनका सम 180 हो। जैसे कि एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो हो सकता है आपका क्या हो सकता है बताओगे? 180 और भी बहुत सारे होंगे ना, 70 एंड 110, 30 एंड 150, ये सारे आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अगर कोई ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम 90 से नीचे बन रहा है, जैसे सपोज 20 एंड 30, अगर उनका सम 50 बन रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री का सम एक्यूरेटली 90 डिग्री बनना चाहिए एंड सप्लीमेंट्री का बिल्कुल एग्जैक्टली 180 डिग्री बनना चाहिए सम। अब इसमें हमने और टाइप ऑफ एंगल्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि वो भी पढ़ना ज़रूरी है। चैप्टर में आपके एंगल की हर चीज़ यूज़ होगी। अब हम पढ़ते हैं आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आपका क्या होता है? एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है ना, जो मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो एंगल्स होते हैं जो आजू बाजू वाले होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आजू बाजू वाला जो है, जैसे अगर मैं ये एक डायग्राम बनाऊँ आपको, तो इसमें ये और ये जो 2 एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं, देखो कौन से 2 बोले मैंने? एक तो ये बोला एंड एक बोला मैंने ये। तो ये जो 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर आपको अभी एडजेसेंट एंगल्स नहीं समझ आया कि यार ये कैसे आजू बाजू वाले, तो मैं आपको मैथ्स की लैंग्वेज में बताती हूँ कि एडजेसेंट एंगल्स आपके होते हैं वो एंगल्स जो सेम वर्टेक्स पे लाई करें, उनका सेम वर्टेक्स होना चाहिए, उनके पास एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, एंड उनके जो नॉन कॉमन आर्म है ना, वो आपकी कॉमन आर्म की इधर उधर लाई करे। तो ये तीनों चीज़ें उनके अंदर होगी। इसमें देखो अगर इस डायग्राम में, तो ये इनकी सेम वर्टेक्स है, ठीक है। कॉमन आर्म ये रहा, दोनों में कॉमन है ये आर्म दोनों का ही है। एंड नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के इधर और इधर लाई कर रहा है। तो ये हमारा है एडजेसेंट एंगल। इसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर बताती हूँ, वेट ध्यान से देखना। ये हमने आपका बना लिया है एंगल अपना, मैंने इसका नाम दे दिया A, B, C एंड D। अब ये जो है ना, इसमें मेरे एंगल A B D एंड एंगल D B C आर एडजेसेंट एंगल्स। अब जिनको नेमिंग से नहीं पता लगता, मैंने मार्क करके दिखाऊं एक बार। ये वाला एंगल आपका कौन सा है? ABD एंड ये वाला DBC, यही लिखे हैं मैंने। ABD एंड DBC आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास आपका सेम वर्टेक्स है,
वो सेम वर्टेक्स आपका है बी। बी देखो इन दोनों का सेम वर्टेक्स है, इनके पास कॉमन नाम है, हाँ जी है, कौन सा है वो बता सकते हो? बी डी है ना कॉमन नाम। एंड इनके नॉन कॉमन नाम कौन से हो गए? ए बी एंड सी बी। तो ये दोनों आपके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल से ही रिलेटेड आपका एक कंसेप्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होगा? जब आपके एडजेसेंट एंगल के जो अनकॉमन आर्म होते हैं ना, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो दो एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोला जाता है उन्हें। जैसे ये आपका एडजेसेंट एंगल ये था, ठीक है ना, ये दोनों एडजेसेंट एंगल थे आपके, ये इनके नॉन कॉमन आर्म है। अगर ये दोनों नॉन कॉमन या अनकॉमन आर्म जो हैं ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनाए, अब देखो इसमें भी तो आपके दो ही एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ये और एक ये, पता है कौन से? देखो ध्यान से देखो, एक तो ये एंगल है ना और एक ये है, ये आपके दो एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं ना, बट इनके जो अनकॉमन आर्म है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों एंगल्स को हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। इन दोनों का सम, जो दो एंगल्स हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। एंड जो आपके एडजेसेंट एंगल्स थे, अगर इस फॉर्म में आपको गिवन है, इस फॉर्म में, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा, एंगल ए बी डी एंड डी बी सी, इनका सम किसके इक्वल होगा? बड़े वाले एंगल के इक्वल। अगर आप एंगल ए बी डी को प्लस करोगे एंगल डी बी सी में, तो आपका आंसर क्या आएगा? ए बी सी। यानी कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो होता है उस एंगल के इक्वल जो अनकॉमन आर्म्स के बीच में बन रहा है। अनकॉमन आर्म्स ए बी एंड सी बी था, तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है वो आपका एडजेसेंट एंगल्स का सम है, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका नेक्स्ट आ रहा है वी ओ पी। वी ओ पी क्या होता है? वी ओ पी आपका होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई होप आपको ये भी आते होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपके कब फॉर्म होते हैं? जब आपकी दो लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो चार एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। चार एंगल फॉर्म हो गए। अब इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा एंड ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। तो इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर मैं इसे नेमिंग दे दूँ ए बी सी डी और बीच का पॉइंट सपोज ओ है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ कैसे लिखूँगी? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो मैंने नेमिंग सही दी है ना, वही चीज़ जो मैंने बोली थी अभी स्टार लगाकर। एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। वाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो जब कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो फोर एंगल्स फॉर्म होते हैं, यानी कि आपके पास दो पेयर हो जाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के, दो पेयर, ठीक है। ये वन पेयर, ये जो था ये आपका फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर, एंड ये आपका सेकंड पेयर है, ठीक है। अब इसमें आपकी एक और चीज़ है, इन केस आई नो ये आपको पता होगी बट फिर भी आपकी लाइंस जो हैं, कोई दो लाइंस जो हैं वो आपकी दो तरीके से ड्रॉ हो सकती हैं। अगर मैं दो लाइंस ले लूँ तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो इंटरसेक्ट करेंगी तो इस तरीके का ही फॉर्म होगा जो मैंने ये भी आपका बनाया था। दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं वो कुछ इस फॉर्म में दिखेंगी, ठीक है। एंड अगर वो नहीं इंटरसेक्ट करती तो वो कैसी भी जा सकती हैं, ऐसे ऐसे। बट हमारी इसमें एक और चीज़ होती है, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इस तरीके से बनाई जाती हैं एंड ये आपकी पैरेलल लाइंस है। एंड पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा इक्वल रहेगा। ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना ये हमेशा इक्वल रहेगा। अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 ही होगा, यहाँ भी 5 ही होगा। तो ये आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं। अब इसमें हमने आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 6.1 से पहले का कंसेप्ट मैंने ज़्यादातर सारा आपका क्लियर कर दिया। पेयर ऑफ एंगल्स आ रहे हैं यहाँ पर। अब आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम पढ़ चुके हैं।
आपका एक्सियम 6.1 कह रहा है कि अगर रे जो है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। कह रहे हैं अगर आपकी जो रे है, दो रेस हैं, वो अगर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, तो जो दो एंगल्स उनके बीच में फॉर्म होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम 180 होता है। हम ये कर चुके हैं, ये मैंने आपको बताया था। देखो ये दो आपके एडजेसेंट एंगल्स थे, बट बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पे थे तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए एंड इनका जो सम था वो हो गया आपका 180 डिग्री। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे कुछ छूट तो नहीं गया। तो ये आपका ऑपोजिट में भी चल सकता है। जैसे आपने कहा कि दो रेस जब स्ट्रेट एंगल बना रही हैं तो उन एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा। तो अगर आपको दो एडजेसेंट, इसे ऑपोजिट, देखो एक और तरीके से भी आप बोल सकते हो, घुमा फिरा कर बोलने का वे बहुत होता है। ये आपका नॉर्मल था कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स आपके स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो उनका सम 180 होगा। इसको मैं दोबारा से वर्डिंग करके ये भी बोल सकती हूँ कि अगर दो एडजेसेंट लाइन का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे होंगे। ये दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया कि दो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनमें दो जो छोटे एंगल्स होते हैं उनका सम बड़े एंगल की इक्वल होगा। जैसे यहाँ 60 एंड 30 है ना, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं आपके एंड इनका जो सम होगा वो आपका इक्वल होगा 90 के, जो कि आपका एंगल AOB है। फर्स्ट डायग्राम की बात कर रही थी मैं, ठीक है। एक्सियम 6.2 क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। यही चीज़ मैंने बोली। एक्सियम 6.1 का ऑपोजिट है ये कि अगर आपको पता लग जाए कि दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो आपका 180 सम बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो स्ट्रेट लाइन पे ही लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपका आ गया थ्योरम 1। इसमें देखो थ्योरम में बस ये कह रहे हैं कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो वर्टिकल पेयर, जो आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। थ्योरम अगर प्रूफ करनी होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊँगी। इसके बाद आपका एग्जाम्पल 1 आ रहा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे जो ये इंट्रो मैंने बताया आपको ये क्लियर हो गया है, क्योंकि इसी के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं एंड मैं नहीं चाहती कि आपको एक्सरसाइज में कुछ पीछे रह जाए, ठीक है, या आपको कुछ समझ ना आए। तो आई होप आपको ये क्लियर है एंड अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अभी इसके बाद पूरा चैप्टर आ रहा है आपका। एंड ओके, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।